बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो क्लास 8 आज का हमारा टॉपिक है जी एक्सरसाइज 1.22 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया। तो आज हम करने वाले हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है जाहिद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹5 lakhs एट द रेट ऑफ 5.2% एंड द पॉलिसी फ़ी इज़ 0.25%। यहाँ तक तो पिछले वाले सवाल की तरह है कि जाहिद ने पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसकी अमाउंट है जी 5 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5.2%। जो उसका प्रीमियम है, जो फर्स्ट प्रीमियम बनता है एनुअली प्रीमियम, वो है जी 5.2% उसने दे दिया परसेंटेज में, वैल्यू रेट दे दिया उसका। और कहा है एंड द पॉलिसी फ़ी इज़ 0.25%, कि जो पॉलिसी फ़ी है वो भी 0.25% ऐड होगी उसमें एनुअल प्रीमियम के, जो फर्स्ट प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट होगी। तो उसमें वो कह रहा है दूसरी बात, कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम, कि हमने उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा है हाफ ईयरली प्रीमियम, मतलब 6 माह का प्रीमियम हमने उससे बताना है कि वो कितना होगा, जो कि एनुअल प्रीमियम का 52% बनता है। कि एनुअल प्रीमियम का जो सालाना जो उसके प्रीमियम बनेगा उसका 52% जो है वो उसका 6 माह का प्रीमियम बनता है, जो हमने उसे बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें एनुअल प्रीमियम निकालना पड़ेगा। उसके बाद उस वैल्यू का जो आंसर आएगा उसका हम 52% निकालेंगे, तो हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम आ जाएगा। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो गिवन डाटा उसने हमें दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो उसने हमें कहा है जी कि पॉलिसी का जो रेट है वो है जी 5 लाख। तो हम लिख लेंगे पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट जो है वो है जी 5 लाख रुपीज़, कि पॉलिसी 5 लाख रुपए की है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो उसने हमें दी है वो है जी फर्स्ट प्रीमियम रेट 5.2%। उसने कहा है पॉलिसी अमाउंट 5 लाख एट द रेट, ये जो रेट उसने कहा है ये फर्स्ट प्रीमियम रेट ही है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्रीमियम रेट %5.2। ये हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम का रेट भी आ गया। उसके बाद तीसरी चीज़ उसने जो की है वो है जी पॉलिसी फ़ी का रेट दिया उसने, पॉलिसी फ़ी रेट 0.25%। तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है जी हाफ ईयरली प्रीमियम, हाफ ईयरली प्रीमियम हमने फाइंड करना है। तो डाटा हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे कि पिछले सवाल में हमने किया था। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, रेट उसने हमें दिया है रुपीज़ में, हम इसकी अमाउंट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद पॉलिसी फ़ी की रुपीज़ में अमाउंट निकाल देंगे। उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो फर्स्ट प्रीमियम जो हमने देना होगा एनुअल प्रीमियम। फिर उसका हम निकालेंगे 52%, तो हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे जी फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास रेट है जी 5.2% मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो पॉलिसी की है वो है जी 5 लाख। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट ख़त्म करके ऐसे ही पूरी अमाउंट को लिख दें। पॉइंट नहीं लिखना, पॉइंट की जगह पे 1 लगाना है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा देने हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। अब साथ ही इसका परसेंटेज का साइन भी ख़त्म कर लें। परसेंटेज के लिए डिवाइड में 100 लगाना होता है, तो साथ ही इसके साथ मल्टीप्लाई लगा के
100 लगा दें। अब ऊपर मल्टीप्लाई का साइन 5 लाख वैसे ही। अब इसकी कटिंग कर लें। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट गए, ये वाला ज़ीरो इसके साथ कट गया, तो पीछे रह गया जी 500 मल्टीप्लाई 52। तो लिख लें 52 मल्टीप्लाई 500। आप 500 को 52 से मल्टीप्लाई कर लें। 52 मल्टीप्लाई कर लें इसको, 2 0 0 2 0 फिर 0 2 5 10 5 0 0, ये भी 5 0 0 और 5 5 25 0 0, ये 0 1 और 5 6 और 2 वैसे ही। तो ये आया जी 26,000 हमारे पास आ गई जी उसकी फ़र्स्ट प्रीमियम की अमाउंट। तो हम लिख लेंगे 26,000 रुपीज़ हमारे पास आ गई फ़र्स्ट प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास आ गई 26,000। तो अब हम इसी तरह पॉलिसी फ़ी के रेट को भी रुपीज़ में ले जाएंगे। तो पॉलिसी फ़ी के लिए पॉलिसी फ़ी इज़ इक्वल टू वो है जी 0.25% मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो है वो है 5 लाख। अब उसी तरह इसकी भी आप निकाल लें। तो पहले पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट ख़त्म करने के लिए 25 ऐसे ही ऊपर रह जाएगा, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 25 रह जाएगा क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती स्टार्ट में। तो पॉइंट की जगह पे 1 और उसके बाद जितने डिजिट हैं 1 और 2 डिजिट हैं तो 2 0 मल्टीप्लाई। अब परसेंटेज का साइन भी साथ ही ख़त्म करने के लिए 100 लगा लें, फिर मल्टीप्लाई 5 लाख वैसे ही। अब फिर मज़ीद इसकी कटिंग कर लें। कटिंग के लिए ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट गए और ये वाले 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो के साथ कट गए, नीचे वाले 1 रह गया तो वो ख़त्म हो गया। तो ऊपर रह गया जी सिर्फ 25 मल्टीप्लाई बाय 50। आप 25 को 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास पॉलिसी फ़ी की अमाउंट भी आ जाएगी। तो 50 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 0 0 5 5 25 2 0 0 2 5 10 0 5 2 0 2 और ये 1। तो ये आया जी 1250 रुपीज़, 1250 रुपीज़। तो ये हमारे पास पॉलिसी फ़ी भी आ गई। तो अब इन दोनों की मदद से हम निकाल लेंगे जी उसकी एनुअल प्रीमियम, जो एनुअल प्रीमियम उसने देना है। एनुअल प्रीमियम से ही फिर हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम आएगा। तो एनुअल प्रीमियम के लिए हमारे पास जो फर्स्ट प्रीमियम आया सबसे पहले उसके अंदर हम पॉलिसी फ़ी ऐड कर देंगे। फर्स्ट प्रीमियम है 26,000 प्लस पॉलिसी फ़ी है जी 1250। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास एनुअल प्रीमियम आ जाएगा। तो 26,000 में 1250 ऐड कर लें, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे ज़ीरो ही, ज़ीरो में 5 5, ज़ीरो में 2 2, 6 में 1 7 और 2 वैसे ही। तो ये आया जी 27,250 रुपीज़। तो हमारे पास एनुअल प्रीमियम आ गया 27,250 रुपीज़, एनुअल प्रीमियम आ गया। अब उसने सवाल में कहा था कि जो हाफ़ ईयरली प्रीमियम है, कैलकुलेट हाफ़ ईयरली प्रीमियम एट 52% टू द एनुअल प्रीमियम, कि एनुअल प्रीमियम का वो 52% है। तो अब हम हाफ़ ईयरली प्रीमियम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हाफ़ ईयरली प्रीमियम इज़ इक्वल टू 52% मल्टीप्लाई अब हम करेंगे जो हमारे पास एनुअल प्रीमियम आया 27,250। अब इसके साथ उसी तरह आपने इसका निकाल लेना है परसेंटेज। 52 वैसे ही पूरा
परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय 27250। अब इसको सॉल्व कर लें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट गई, नीचे रह गया जी 10। अब 10 की मज़ीद देखें कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर दें, हो जाएगी अभी इसकी कटिंग। 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 गया, 1 कैरी हुआ, 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, तो ऊपर रह गया 26, नीचे रह गया 5। अब इसकी कटिंग इसके साथ हो जाएगी। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 27 में से 25 लेस हुए तो पीछे रह गया 2 जब 2 के साथ मिला तो वो बन गया 22। 5 4 ज़ार 20, 22 में से 20 गए, पीछे रह गया 2, वो फिर 5 से मिला तो वो बन गया 25, तो 5 5 ज़ार 25। तो इट मीन्स ऊपर हमारे पास रह गया जी 26 मल्टीप्लाई 5 4 5। अब 5 4 5 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं 5 4 5 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 ज़ार 30, 0 3 कैरी, 6 4 ज़ार 24, 24 में 3 ऐड करें तो 27, 7 2 कैरी, 6 5 ज़ार 30, 30 और 2 ऐड किया तो 32। इसी तरह 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 और 1 9, 2 5 ज़ार 10। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 0 ऐसे ही 7 0 7 ही आएगा, 9 और 2 11, 1 इधर आया, 1 कैरी हो गया, 4 4 और 0 4 ही रहेगा और ये 1 वैसे ही। तो ये आया 14,170 रुपीज़। तो हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम आ गया जी 14,170 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम जो उसने हमें कहा था वो हमने फाइंड कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है उस्मान इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर ₹7 lakhs, फाइंड एनुअल प्रीमियम एट 4.5% ऑफ द पॉलिसी फ़ी। कि उस्मान ने अपनी इंश्योरेंस करवाई है 7 लाख रुपीज़ में और जो पॉलिसी फ़ी की परसेंटेज उसने दी है वो 4.5% ईयरली दी है विद पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25%। ये है जी 0.25%, सॉरी ये 2.5 लिख दिया मैंने, ये है 0.25%। तो ये इसकी पॉलिसी फ़ी हमारे पास आ गई। तो अब साथ उसने कहा कैलकुलेट मंथली प्रीमियम एट 9% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। अब इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ अलग ये चीज़ कही है, उसमें उसने हाफ ईयरली प्रीमियम कहा था पिछले क्वेश्चन में, तो इसमें वो कह रहा है कि आपने जो है वो मंथली प्रीमियम बताना। हाफ ईयर उसने हमने पिछले 6 मंथ का बताया था, अब हमने मंथली प्रीमियम बताना है और उसकी परसेंटेज उसने दे दी है जी 9%। तो ये उसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, बस जस्ट एंड पे आपने उसको मंथली प्रीमियम में ले जाना है, पहले हाफ ईयरली में था। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे गिवन डाटा जो उसने हमें दिया। उसने कहा जी उस्मान इंश्योर्ड 7 lakhs के जो पॉलिसी की जो अमाउंट है वो है जी 7 lakhs। तो हम लिख लेंगे पॉलिसी अमाउंट ₹7 lakhs की उसने पॉलिसी कराई है। तो उसका जो 4.5% उसने फ़र्स्ट प्रीमियम रेट जो हमें दिया है वो 4.5% है। तो लिखें फ़र्स्ट प्रीमियम रेट जो है 4.5% है। उसके बाद उसने हमें दिया है जी पॉलिसी फ़ी रेट, पॉलिसी फ़ी रेट जो है वो है जी 0.25%। उसने अब हमें फाइंड करने के लिए कहा है जी मंथली प्रीमियम। मंथली प्रीमियम हमने फाइंड करना है। तो मंथली प्रीमियम भी उसी तरह फाइंड होगा
लेकिन सबसे पहले हमें एनुअल प्रीमियम निकालना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास मंथली प्रीमियम आएगा। तो सबसे पहले हम फ़र्स्ट प्रीमियम निकाल लेते हैं, उसके बाद पॉलिसी फ़ी की अमाउंट निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एनुअल प्रीमियम आ जाएगा। तो फिर उसके मदद से हम अपना मंथली प्रीमियम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी फ़र्स्ट प्रीमियम। वो है जी 4.5% मल्टीप्लाई, टोटल अमाउंट है जी 7 लैक्स। हमने 4.5 को 7 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है। अब पॉइंट ख़त्म कर लें, 45 ऐसे पूरा लिखें, पॉइंट की जगह पे 1 और उसके बाद जितने डिजिट हैं 0, तो एक डिजिट है तो 1 0। अब मल्टीप्लाई साथ ही परसेंटेज के साइन ख़त्म करने के लिए डिवाइड में 100 भी लगाते हैं, तो वो भी साथ ही इसके मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। 100 भी हो गया। अब मल्टीप्लाई 7 लैक्स ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 0 इन 2 0 के साथ कट गए, ये वाला 1 0 इसके साथ कट गया, तो पीछे रह गया जी 45 मल्टीप्लाई 700। 45 मल्टीप्लाई 700। अब 700 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ़र्स्ट प्रीमियम आ जाएगा। तो 700 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 500 500 5 7 35, 400 ये फिर 400 ही, 4 7 28, तो 0 फिर 0 5 5 ही होगा, 8 और 3 11, 1 कैरी और ये 2 और 1 3, तो ये आया 31,500 रुपीज़। तो हमारे पास फ़र्स्ट प्रीमियम आ गया। तो फर्स्ट प्रीमियम हम लिख लेते हैं जी 31,500 रुपीज़। फर्स्ट प्रीमियम के बाद अब हम निकाल लेते हैं जी पॉलिसी फ़ी का रेट उसने दिया है, पॉलिसी फ़ी की अमाउंट निकाल लेते हैं कि पॉलिसी फ़ी कितनी है। तो हम देखेंगे जी पॉलिसी फ़ी इज़ इक्वल टू 0.25% मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट है जी 7 लैक्स। तो अब सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करें, साथ ही इसका परसेंटेज का साइन भी ख़त्म करें, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास पॉलिसी फ़ी आ जाएगी। तो 0.25 को 25 ऐसे ही ऊपर लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0, तो 2 डिजिट हैं तो 2 0, मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए भी 100 लगाना होता है, डिवाइड में 100 भी साथ ही, मल्टीप्लाई 7 लैक्स वैसे ही। अब कटिंग करने, ये 2 0 इन 2 0 के साथ कट गए और ये 2 0 इन 2 0 के साथ कट गए, नीचे वाली अमाउंट ख़त्म हो गई, ऊपर रह गया जी 25 मल्टीप्लाई 70। अब 70 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो पॉलिसी फ़ी आ जाएगी। 70 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 500 5 7 35, 200 2 7 14, 0 5 4 और 3 7 और ये 1, तो ये आया 1750 रुपीज़। तो ये हमारे पास उसका पॉलिसी फ़ी का अमाउंट भी आ गई 750 रुपीज़। अब हम इनकी मदद से फाइंड कर लेंगे जी एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम से फिर हम मंथली प्रीमियम निकाल लेंगे। तो एनुअल प्रीमियम इज़ इक्वल टू, हम ऐड करेंगे जी 31,500 को 1750 में, 31,500 प्लस 1750, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एनुअल प्रीमियम आ जाएगा। तो 31500 को हमने ऐड कर देना है जी 1750 में, तो ऐड कर दे 0 में 0 तो 0 ही, 0 में 5 5 और 7 12, 2 1 कैरी 1 2 और ये 1 3 और ये 3 वैसे ही, तो ये आया 33,250 रुपीज़। 33,250 रुपीज़। अब हमारे पास ये आ गया जी एनुअल प्रीमियम। क्वेश्चन में जो उसने चीज़ फाइंड करने के लिए कहा वो उसने कहा है जी मंथली प्रीमियम, लेकिन जो मंथली प्रीमियम है वो है जी 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम।
एनुअल प्रीमियम आ गया। अब इसका 9% निकालेंगे तो हमारे पास मंथली प्रीमियम आ जाएगा। तो लिखें मंथली प्रीमियम इज़ इक्वल टू 9% मल्टीप्लाई एनुअल प्रीमियम आया जी 33,250 रुपीज़। अब इसका 9% निकाल लेना है। परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 33250 वैसे ही। अब ये एक ज़ीरो इसके साथ कट गया, तो अब हमारे पास ये ऊपर रह गया जी 9 और ये रह गया 3325। अब ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और नीचे डिवाइड कर दें 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 3325 को मल्टीप्लाई करना है हमने 9 से। 9 5 45, 5 4 कैरी, 9 2 18, 18 में 4 ऐड किए तो वो हो गया जी 22, 2 फिर 2 कैरी, 9 3 27, 27 में 2 ऐड किए तो 29, 9 2 कैरी, 9 3 27, 2 ऐड किए तो 29। तो ये आया जी 29925, 29925 डिवाइडेड बाय 10। अब 29,925 को 10 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। कटिंग इसकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो आंसर है वो पॉइंट्स में जाएगा तो कटिंग नहीं हो सकती, तो हमें इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं हम। 29925 को हमने डिवाइड करना है जी 10 पे। तो पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स 29 आए तो 10 2s आर 20, 29 में से 20 लेस किए तो ये रह गया 9, नेक्स्ट वाला 9 नीचे उतार लें, ये बन गया 99। फिर 10 9s आर 90, फिर लेस करें 99 में से 90 तो फिर 9 रह गया। अब नेक्स्ट 2 नीचे उतार लें 92। अब फिर 10 9s आर 90, लेस करेंगे 92 में से 90 तो पीछे रह गया 2। अब ऊपर 5 बचा अकेला, 5 को नीचे उतार लें तो ये बन गया 25। तो 10 2s आर 20, लेस करेंगे पीछे रह गया 5। अब 5 छोटा हो गया, अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। ऊपर लगाएं पॉइंट, 7 0 लगाएं तो ये बन गया 50। अब 10 5s आर 50, तो ये पीछे 50 में से 50 तो ये रह गया 0। तो हमारे पास आंसर आया जी 2992.5, 2992.5 रुपीज़। तो ये उसका मंथली प्रीमियम बनता है जो उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमने उसको फाइंड कर दिया और ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।